ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अतः चतुःसप्तति समातमः सर्गः। 74वें सर्ग में जाम्बान के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्यौषधि के पर्वत को लाना और औषधि की गंध से श्री राम लक्ष्मण एवं समस्त वानरों का पुनः स्वस्थ होने का वर्णन है। ओम तयोस्तदासादित्योरणाग्रे मुमोहि सैन्यं हरियुतपानां सुग्रीवनीलाङ्गदजामवन्तो न चापि किञ्चित् प्रतिपेदिरेते। ततो विखण्डं संवेक्ष्य सर्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः उवाच शाखा मृगराजवीरा नाश्वासयन्नमनयन्न प्रतिमे वचोभिः माँ बहिष्ठिनास्त्यत्र विखादिकालो यदार्यपुत्रो यवसौ विखण्डौ स्वयंभुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ यस्तादिताविन्द्रजितास्त्रजालै तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेतत् स्वयंभुवा ब्राह्मवघोगवीर्यं तन्मानयन्तौ युधिराजपुत्रौ निपातितौ कुअत्र विखादिकालः। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चित होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना कर्तव्य मूल हो गई। सुग्रीव नील अंगद और जाम्बान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ थे। बुद्धिमानों में से विभीषण ने वानर राज्य के उस वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अंतन वाणी में कहा, अरे वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हों। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्यपुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसीलिए इंद्रजित ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया था। अब ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राण पर संकट नहीं आया है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्तम अस्त्र इंद्रजित को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समाधान, उसकी मर्यादा रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। कृपामस्त्रं ततो धीमान् मारयित्वा तु मारुतिः विभीषणवचः श्रुत्वा हनुमानदमब्रवीत् तस्मिन्नस्त्राते सैन्ये वानराणां तरश्विनां यो धारयति प्राणस्तं समाश्वास्यावहे। तदुभौ युगपदवीरौ हनुमद्राक्षसोत्तमौल्कास्तौ तथा रात्रौ रणशीर्षे विचेतुः भिन्नलाङ्गूलस्तरोतोरुपादाङ्गुलीशिरोधरैः स्रवद्भिः क्षतिजं गात्रैः स्रवद्भिः स्मं तथा वत्सैः पर्वताकारैः वानरैः अभिसंवृतां शस्त्रैः च पततैः दीप्तैः सुन्दरां सुग्रीवमङ्गलं नीलं सर्वं गन्धमादनं जाम्बन्तं सुखेनं च वेगदर्शनमेव च। भीषण की बात सुनकर के बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा के राक्षस राज इस अस्त्र के से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। तो उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस कुंवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मसाल लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। एक ही पूँछ, हाथ, पैर, जांघें, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे। अतः जो अपने शरीर से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार वानरों के गिरने से वहाँ की सारी भूमि सब ओर से फट गई थी। तब वहाँ गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उसे युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। गोमेन्दं नलं ज्योतिर्मुखं द्विविधं चापि वानरं विभीषणो हनुमान सदृशास्ते यथानरे सुग्रीवंगद नील सरव गन्धमादन जाम्बान सुखेन दिग्दर्शी महेंद्र नल ज्योतिर्मुखा द्विविध। इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। सप्तषष्टिरथा कोट्यो वानराणां तपरताश्विनां मध्वा पंचम शेखेन बलवेन स्वयंभुवा
ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ बाणों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायं काल शेष रह गया तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। सागरो गिरवम भीमं दृष्ट्वा बाणार्दितं बलं मार्गते जाम्बन्तं च हनुमान तब भीषण समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर बानर सेना को बाणों से पीड़ित देख करके भीषण सहित हनुमान जी जामवंत को ढूंढने लगे। स्वभाव जर्या युक्तं वृद्धं सरसतैश्चितं प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमेवपावकं दृष्ट्वा समभिशङ्क्रम्य पौलस्त्यो वाक्यमब्रवीत् कच्चिदार्ये शरैस्तीक्ष्णैः प्राणध्वंसितास्तवो। ब्रह्मा जी के पुत्र भी जाम्बान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य इस तीखे वहाँ से आपके प्राण निकल तो नहीं गए। विभीषण बचा श्रुत्वा जाम्बान ऋक्षपुंगवः कृच्छ्रादभ्यो गिरन् वाक्यमिदं वचनब्रवीत् नैरथेन्द्र महावीरेश्वरेण तवाभिलक्ष्य गद्यगात्रस्तैर्बाणैः न त्वां पश्यामि चक्षुषा। विभीषण की बात सुन करके ऋक्षराज जाम्बान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले कि महापराक्रमी राक्षस राज में केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग पहने बाणों से विधे हुए अतः मैं आँख खोल कर तुम्हें नहीं देख सकता। अंजना सुप्रजायेन मातृश्वा च सुकृतो हनुमान वानर श्रेष्ठा प्राणं धारयते कुचितो। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और भाई जो श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे मानव श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं। श्रुत्वा जाम्बतो वाक्यम् उपायेतो वाचेदं विभीषणारिपुत्रावतिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिं। जाम्बवंत का प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं। नरुराजनि सुग्रीवे नांगदेनापि राघवे आर्यसंदर्शिता स्नेहो यथा वायुसुतेत्रा। कार्य आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण बचा श्रुत्वा जाम्बान वाक्यमब्रवीत् शृणु नैरृत्य शार्दूलो यस्मात् पृच्छामि मारुतिं। विभीषण की बात सुन करके जाम्बवंत ने कहा, राक्षस राज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ, यह बता रहा हूँ। अस्मिन् जीवति वीरे तो हतमप्यहतं बलं हनुमत्तोज्जित प्राणे जीवेन्तोऽपि मता वयं धरते मारुतस्तास्तो मारुत प्रतिमो यदि वैश्वानरसिंहो वीर्ये जीविता ततो भेद। यदि वीरवर हनुमान जीवित हो तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि इनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। तात यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। ततो वृद्धुपागम्यो विनयेनाभ्यपातितो ग्रही जाम्बता पादौ हनुमान मारुतात्मजा श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं तदा बिभ्यथितेन्द्रियः पुनर्जातवात्मानं मन्यते स्मर्च पुंगवः। ततो ब्रवीन् महातेजा हनुमन्तं स जाम्बान्नागच्छ। हरिशार्दूलो बाणरांस्ता स्मरयसि नानो विक्रम पर्याप्तस्त्वमेषां परमः सखा। त्वत्पराक्रम कालोऽयं नान्यं पश्यामि किञ्चन। ऋक्षवानरवीराणामनेकान् प्रहर्षयो वैशल्यौ कुरु चाप्येतौ साधितौ रामलक्ष्मणौ। गत्वा परममध्वानमुपरि सागरं बिम्बन्तं नाङ्गं श्रेष्ठं हनुमन् गन्तुमर्हसि। तथा काञ्चन मृत्युञ्चमरसवप्रतोत्तमं कैलाशशिखरं चात्र दक्षहरिनिकूदनो। बूढ़े जामन के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़ करके उन्होंने भी भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुन करके उस समय ऋक्षराज जामवन ने
जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थीं, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। फिर उन महातेजस्वी जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे बानर सिंह, आओ संपूर्ण बानरों की रक्षा करो। तो तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है, तुम ही इन सबके परम सहायक हो। यह समय हम तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी को इस योग के योग्य नहीं देखता। तुम रीछों बानरों की वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकाल कर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत से हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन वहाँ पहुँचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमय उत्तम पर्वत सब का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। तयोः शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तमतलप्रभं सर्वौषधीयुतं वीरोद्रक्ष्यस्योषधि पर्वतं तस्य शार्दूलचतस्रो मूर्धनि सम्भवाद्रक्ष्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्ति दिशो दशो मृतसञ्जीविनीं चैव विशल्य कर्णीमपि सुवर्णकर्णी चैव सन्धानीं च महौषधीं ता सर्वा हनुमन्गुह्य क्षिप्रमागन्तुमर्हसि आश्वासय हरिं प्राणैर्योज्य गन्धर्वात्मजः। श्रुत्वा जाम्बतो वाक्यं हनुमान्मारुतात्मजा पूर्यत बलोधरसैवायुर्वेगैर्वार्णवः स पर्वत पर्वत तटाग्रस्थ पीड्यन् पर्वतोत्तमानुमानुदृष्टो वीरोदितः पर्वतः हरिपादभग्नो निखसाद स पर्वतान् साकतदात्मानो वोढुम्बरस्मृतिजितः। वीर उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है, उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। बानर सिंह उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियों तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनके नाम है मृत संजीविनी, विशलकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी नामक औषधि है। हनुमान पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और बानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। जामवंत की बात सुन करके वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह सिंह बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के भाव से पीड़ित हुआ पर्वत धरती में धस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। तस्य पेतुर्नगा भूमौ हरिवेगाश्च जज्ज्वलुसृङ्गाणि च पीडितस्य हनुमता तस्मन् सम्पीड्यमाने तु भग्नद्रुमशिलातले न से कुर्वानरास्तातुं गूढमानेन नमोत्तमे स भूणितमहाद्वारा प्रभग्नगृहगोपुरा दत्त्रासाकुलारातो प्रणृत्येवं वक्तदा पृथ्वीधर संकाशो निपीड्य पृथ्वीधरं पृथ्वीं क्षोभयामासो सार्णवं मारुतात्मजा आरुह्य सदा तस्मादहरिमलय पर्वतम्। मेरुमन्धर संकाशं नानाप्रसृगुणाकुलं नानाद्रुमलताकीर्णं विकासे कमलोत्पलं सेवितं देवगन्धर्वैः विद्याधरैः मुनिगणैः अप्सरोभिर्सेवितं नानामृगगणाकीर्णं बहुकन्धरशोभितम्।
हनुमान जी के बाहर से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही जल उठे, साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा, उसके वृक्ष और शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी, अतः वानर वहाँ ठहर न सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया, मकान और द्वार दरवाजे ढह गए, समूची नगरी भय से व्याकुल, उस रात में हंसती सी जान पड़ी। और पर्वताकार इंद्र कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। इसके बाद वहाँ से आगे बढ़कर वे मेरू और मंदराचल के समान ऊंचे महापर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था, वहाँ भांति भांति के वृक्ष लताएं फैली थी, कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे, तब वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर ऋषि मुनि अप्सराएं भी वहाँ निवास करती थीं, अनेक प्रकार के मृग समूह वहाँ सब ओर फैले हुए थे, सब बहुत सी कंदरां उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थीं। कुलयंस्तत्रो यश्च गन्धर्व किन्नरान् हनुमान वेग शंकाशोक वृदे मारुतात्मजः पद्भ्यां तु शैलमापीड्यो बड़वा मुखवन मुखम प्रत्योग्रम ननादोच्चैत्रासियन् रजनीचरान् तस्नानद्यमानस्व श्रुत्वान्नदमुत्तमं लङ्कास्था राक्षसव्याघ्रानसे कोष्पन्दितुं क्वचित् नमस्कृत्वा समुद्राय मारुतिर्भीमविक्रमाय राघवार्थे परं कर्म समीहत परं तपः स पुच्छमुद्यं भुजङ्गकल्पं विनम्र पृष्ठं श्रवणेन कुच्चो बिभृत्य वक्त्रं बड़वा मुखाभमापुप्लवे व्योम्नि सा चन्द्रवेगा सवृक्षखण्डान् सरसा जहार सलांसलाप्राकृतवानरांश बाहुरुवेगोद्गतसं प्रणम्य से क्षीणवेगा सलेन केतुः। पवन कुमार हनुमान जी वहाँ रहने वाले यक्ष गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और बड़वानन के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को गिराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। कुछ स्वर से बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुन करके लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हृदय भी न सके। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कर्म से कोड़कर बड़वान अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत, शिखरों, शिलाओं, वहाँ रहने वाले साधारण मानवों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्षादि समुद्र के जल में गिर पड़े। सतौ प्रसार्यो रगभोग कल्पौ भुजौ भुजंगारी निकाश वीर्यः जगाम शैलम नगराजमग्र्यं दिशापकर्षण्यो वायुसूनुः ससागरं घूर्णतिवीचिमालं तदम्बशाभ्रामित सर्वशत्वं समीक्षमाणा सहसा जगामो चक्रं यथा विष्णुकराग्रमुक्तं सपर्वतान् पक्षिगणानुसरांसि नदीस्तटाकान् प्रोत्तमानि स्फीताञ्जनास्तनानपि सम्प्रवीक्ष्य जगाम वेगात्तुल्यवेगा आदित्यपथमाश्रित्य जगाम स जगतश्रमानुमस्वर्तो वीरः पुत्रस्तुल्यपराक्रमः जवेन महता युक्तो मारुतिर्वातरंहसा जगामहरिशार्दूलो दिशा शब्देन नादयन्। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाले अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर घोड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत विराज हिमालय की ओर चले। जिसकी तरंगमालाएं झूम रही थी तथा जिसके जल के द्वारा समस्त
जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे। उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भाषा से आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का सहज बिना थके महादेशी के साथ पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। इस पर अंजाम मंतो वाक्यम मारुतर भीम विक्रमाद दर्श साचापी हिमंतम महाकपि नाना प्रश्रवणोपेतम बहुकंदर निर्जरम श्वेता प्रचय शंका सही शिखरही चारुदर्शन शोभितम विविधि वीक्षगमत प्रथोत्तमम शतम समासाद भवान नरेन्द्र मते प्रवृत्तोत्तमे निसंगम ददास पुण्यानि महात्मनानि स्वासी संगोत्तम सेवितानि सब्रह्मकोशं रजतालयं च सक्रालयं रुद्रसरप्रमोक्षं यानं ब्रह्मसरश्च दीप्तं ददर्श वैवस्वत किंकरांशो बहुपाल्यं वैष्णवालयं च सूर्यप्रभं सूर्यनिबन्धनं च ब्रह्मालयं शंकरकार्मुकं च दर्शनाभिं च वसुंधराय। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जामवन के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुँचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। वहाँ अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएँ और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। उस महापर्वत राज का सबसे ऊंचा श्रेष्ठ शिखर सुवर्णमय दिखाई देता था। वहां पहुँच कर के हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देव ऋषियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। उस पर्वत पर उन्हें हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहाँ खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर प्राण छोड़ा था, वह स्थान भगवान हरिग्रीव का वास स्थान था। ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहाँ गोचर हुए। और इसके स्वाग्नि का, कुबेर का और द्वादश सूर्यों के समावेश का भी शूरपुर तेजस्वी स्थानों में दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों का भी उन्होंने दर्शन किया। कैलाशमग्रम हिमंसलां च तंबई वृखम कांचन शैलमग्रम प्रदीप्त सर्वौषधिशं प्रदीप्तं ददर्श सर्वौषधि पर्वतेन्द्रं शतं समीक्षा नलराशिदीप्तं विशेषमयेवाशवदूतशून्यम् आप्लुतं चौषधि पर्वतेन्द्रं तत्रौषधीनां विषयं चकारो सयोजन सहस्राणि सम्तीर्थ महाकपि दिव्यौषधिधरं शैलं व्यचरन् मारुतात्मजः महोषध्यस्तथा सर्वास्तस्मिन् सर्वार्थसप्तमे विज्ञायार्थीने मायान्तं ततो जगमोहदर्शनम् शता महात्मा हनुमान पश्यं चुकोपक्रोशाच्च वर्षं ननादो अमृष्यमाणोऽग्निशमान चक्षुमहैधरेन्द्रं तं वाच वाक्यम्। इसके बाद श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिव जी के वाहन वृषभ तथा सुवर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इस बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से दीप्यमान हो रहा था। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कूद कर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहाँ पूर्व चारों औषधियों की खोज करने लगे। महाकपि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्र योजन लांग कर वहाँ आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शिखर पर भक्षण कर रहे थे।
उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली संपूर्ण औषधियाँ यह जानकर कि हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई और औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और उसके कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए ऐसा ही हो गया। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई। वे उस पर्वतराज को इस प्रकार बोले कि किमेतदेवं सुविनिश्चितं ते यद् राघवेनासिकृतानुकम्पः पश्चात् मद्बाहुबलाभिभूतो विकीर्णमात्मानमथो नगेन्द्रो शतस्य शृङ्गं तनगं सनगं सकाञ्चनं धातुसहस्रजुष्टं विकीर्णकूपं ज्वलिताग्रशानुं प्रगृह्य वेगात् सहसोन्ममायो शतं समुत्पाटकमुत्पपातो वृत्रासुलोकान् ससुरासुरेन्द्रान् संसूयमाना खचरैरनेकै जगामिवेगादगणोपवेगः सभास्कराध्वानमनु प्रपन्नस्तं भास्कराभं सकरं प्रगृह्यो बभौ तदा भास्करसन्निकासो रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः। नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके, ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सबूर बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर के उन्होंने वेग से पकड़ करके वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण सहस्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रवाह से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़ कर साथ ले हनुमान जी देवेशों और असुरेशों सह संपूर्ण लोगों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सूर्य के समान चमकते हुए इस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुँचे थे। उस समय सूर्यदेव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले थे। पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। सतेन शैलेन वृषम्रराजो शैलोपमोहन गंधर्वात्मजस्तु सहस्रधारेण सपायकेनो चक्रेण वेके विष्णुर्वार्पितेनो तं वानराः प्रेक्ष्य तदा विनेदुः सतानपि प्रेक्ष्य मुदा ननादो तेषां समुत्कृष्टरवं नृशम्मो लङ्कालया भीमतरं विनोदुः ततो महात्मा नृपाति तस्मिन् शैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये योत्तमेभ्यः शिरसा विवाद्यो विभीषणं तत्र च सस्पृशेषः तावप्युभौ मानुषराजपुत्रौ तं गन्धमाघ्राय महौषधीनां बभूवतुस्तत्र तदा विशल्यावुत्तस्तुरन्ये च हरिप्रवीरा सर्वे विशल्या विरुजा क्षणेनो हरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्युः गन्धेन तासां प्रवरौषधीनां सुप्ता निशान्तेषु सम्प्रबुद्धा। वायु देवता जी के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्रारों से शोभित और अग्नि को ज्वाला से चक्र धारण करने से भगवान विष्णु शोभित होते हैं। उसमें उन्हें लौटा देख करके सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उस सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सबके उस तुमलनाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक स्वर में चीत्कार करने लगे। और इसके बाद हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगा कर मिले। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर भी वहाँ ताड़ित हुए थे, वे सबके सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंतिम सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति
क्षण भर में रोग होकर उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए, उनकी सारी पीड़ा जाती रही। यदा प्रभृति लंकायां युध्यन्ते हरिराक्षसः तदा प्रभृति महानार्थमाज्ञा रावणश्च ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसा कपिकुञ्जरे यथा तथास्तु क्षिप्यन्ते सर्वयोतु सागरे ततो हरिर्गन्धर्वात्मजस्तु तमोषधि शैलमुदग्रवेगः निनाय वेगाद्धीवन्त्यमेवो पुनश्च रामेण समाजगामो। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मारे डाले गए। इसके बाद प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अधिकरणे चतुर्थः सर्गः सियावर